हेलो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं मेंटर स्कूल के साथ। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसके कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य 5 विषय पढ़ना है: डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट टाइप। यही 5 सब्जेक्ट पॉइंट पढ़ना है, 5 विषय इसमें पढ़ना है। तो परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोनोपोलॉजी, एकाधिकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें पहला विषय पढ़ना था डिमांड। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिमांड का अर्थ है किसी वस्तु की यह मात्रा जिससे उपभोक्ता किसी निश्चित पर खरीदने की इच्छा, निश्चित प्राइस पर खरीदने की इच्छा, डिजायर और क्षमता रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। डिमांड, डिजायर, डिमांड है जो डिजायर प्लस एबिलिटी, मतलब इच्छा है और क्षमता है, तब उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। एग्जाम्पल, आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो यह इच्छा है, डिमांड नहीं। आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे भी हैं, तब यह डिमांड कहलाएगी। समझे? आगे, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम। ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घट जाती है। अगर कोई चीज़ महंगा होता है तो उसका वैल्यू कम, मतलब सेलिंग घट जाता है। जब वस्तु का मूल्य घटता है तो चाहे उसका मांग बढ़ जाता है। किसी वस्तु का मांग कम होगा तो क्या होगा? उसका मांग बढ़ जाएगा। अगर रेस कम होगा तब उसको कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, यदि चावल 50 रुपये केजी से 30 रुपये हो जाए तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। समझ में आ गया? वैसे ही एक बार प्याज का रेट बढ़ गया था तो उसका डिमांड कम हो गया, क्योंकि उसको लोग खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा था। कारक, जैसे कि मूल्य, मूल्य बढ़े तो मूल्य जब बढ़ता है तो मांग घटने लगता है। और इनकम, आय बढ़े तो मांग बढ़े, मांग बढ़ता है तो आय घटते हैं और मांग घटते हैं। जब देखो, जब आय बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगी। जब पैसा रहेगा तो लोग खरीदेंगे, जब पैसा नहीं रहेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। और रुचि, फैशन, टेस्ट एंड परफॉर्मेंस, नया फैशन आएगा तो मांग बढ़ेगा। जैसे फट्टा चिटल अभी सब पहनते हो तो उससे मांग बढ़ता है अभी उस प्रकार के कपड़ों का। आगे, सब्स्टिट्यूशन, कोई प्रतिस्थापन भी वस्तु, चाय महंगी हो जाए तो कॉफ़ी की मांग बढ़ सकती है। अगर चाय महंगी हो जाए कॉफ़ी से ज़्यादा, तो ऐसे देखिए चाय अभी सस्ता है तो चाय बिकता है, लेकिन चाय अगर महंगा हो जाए कॉफ़ी से ज़्यादा तो पहले कॉफ़ी बिकेगा, चाय नहीं। पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये क्या होता है? जनसंख्या बढ़ने पर मांग बढ़ता है। जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका मांग भी बढ़ेगा। ये था पहला विषय। दूसरा है सप्लाई। सप्लाई क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपूर्ति, सप्लाई का अर्थ होता है सप्लाई वह मात्रा जिसे उत्पादक, प्रोड्यूसर किसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। किसी निर्धारित मूल्य पर हम बनाते हैं तब बेचने के लिए तैयार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के नियम। जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है आपूर्ति बढ़ती है। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो आपूर्ति क्या होगा? बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो आपूर्ति घट जाती है। अगर किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो आपूर्ति घट जाती है। समझ में आया? क्योंकि जब उसका मूल्य घट जाएगा तो सेल बढ़ जाएगा और उसका सप्लाई हो जाएगा, वो घट जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैथमेटिकल टर्म में डिनोट कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रीजन, उत्पादन, मुनाफा, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्योंकि उत्पादक होते जो क्या कमाना चाहते हैं? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसका रीज़न यही है कि बढ़ना और घटने के पीछे इसका रीज़न। प्रोडक्शन, उत्पादन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कच्चे माल, रॉ मटेरियल को उपयोगी वस्तु, यूजफुल गुड्स में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। आया समझ में?
एग्जाम्पल, कॉटन, कपास से हम धागा बनाते हैं और धागा से हम कपड़ा बनाते हैं। अब कपास था, कोई काम का नहीं, तो उससे हम धागा बनाए, धागा से कपड़ा बनाए। इसी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे, उत्पादन बोलेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भूमि, पृथ्वी होता है पहला, जो कि पृथ्वी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। श्रम, दूसरा, उत्पादन में क्या लगता है? मानव श्रम लगता है। पूंजी, पैसा लगता है। और मशीन लगता है। उद्यमी, मतलब जोखिम उठाकर उत्पादन की दिशा देते हैं। जो उद्यमी, जो लोग होते हैं, प्रोडक्शन करने उत्पादक होते हैं, वो अपना पैसा लगाकर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, रिस्क लेकर के उसको उत्पादन के करने के लिए तैयार होते हैं। समझे? ये सब चीज़ इनके उत्पादन के कारक है, इनमें ज़रूरत होती है। कॉस्ट, लागत क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा विषय, चौथा टॉपिक, उत्पादन के लिए किया गया कुल खर्च को लागत कहा जाता है। उत्पादन के लिए किया गया कुल खर्च को क्या बोला जाता है? लागत बोला जाता है। प्रकार, स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। उत्पादन हो या ना हो यह समान रहती है, जैसे किराया। जैसे कि अगर किसी घर को लिए, वहाँ पे आप कोई इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो आप उसका किराया तो होगा ही, लेगा ही ना। आपका पैसा हो, बेनिफिट हो, लॉस हो, उससे उसको थोड़ा ही मतलब है। परिवर्ती लागत, वेरिएबल कॉस्ट, उत्पादन बढ़ने घटने पर बदलती है, जैसे कच्चा माल। ये परिवर्तित लागत, अगर ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा, तो ज़्यादा उत्पादन होगा, कम बिकेगा तो कम मुनाफा होगा, तो कम उत्पादन होगा, तो परिवर्तित होगा। कुल लागत, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों को योग होगा, उस योग को बोलेंगे कुल लागत बोलेंगे। आगे हम मार्केट टाइप, बाजार के प्रकार, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे विक्रेता, एक ही प्रकार के बहुत सारे, सुनार की दुकान है, सुनार का एक कॉलोनी ही है, वहाँ पे बहुत सारा विक्रेता है सोने का, तो बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे खरीदार, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। वस्तु का प्रकार एक जैसा, सब प्राइस लगभग समान होती है। कीमत बाजार तय करता है, कोई व्यापारी अपने मन से दाम बढ़ा या घटा नहीं सकता, सब अपने समान रेट पर बेचते हैं। सब्जी बाजार, अनाज मंडी, ये सब में जाते होगे तो देखते होगे, जहाँ पे 20 रुपये में ये सब्जी है तो 20 रुपये में अगला ठेला पर भी बिकता है सामान। आगे है मोनोपोलॉजी, एकाधिकार बाजार, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक ही विक्रेता, पूरा बाजार उसी के नियंत्रण में है। कोई एक ही सुनार का दुकान है, पूरा आसपास के लोग उसी के पास करवाते हैं, क्या एकाधिकार विक्रेता हुआ, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्राइस वही तय करता है, और जब वो अकेले रहेगा तो जितना मन होगा उतना ही बेचेगा। वस्तु का विकल्प नहीं, उपभोक्ता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, जो खरीदने वाला उसके पास कोई है विकल्प नहीं है, वही एक उपाय है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, रेलवे में सिर्फ एक ही रेलवे हो सकता है, इसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझे? अगला पॉइंट में हम बस इतना ही है, इस सिलेबस में पूरा इतना ही पढ़ना था। समझे? तो अभी तक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।